कि मेरे दोस्त कहते हैं कि कल जो करना है ना वो आज ही कर लो। कि मेरे दोस्त कहते हैं कि कल जो काम करना है ना वो आज ही कर लो, क्योंकि कल जो है ना वो खुद कल के इंतजार में बैठा हुआ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो बिहार इंटर परीक्षा 2024 में शामिल होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं, यानी कि आर्ट्स से, साइंस या कॉमर्स से, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस, जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि आखिर में क्लास 12th के जब हम एग्जाम देंगे तो 100 मार्क्स जो हमें हिंदी पढ़ना है 100 नंबर्स का, उसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें 100 मार्क्स जो है ना हिंदी का वो किस तरीके से तैयारी करेंगे। और साथ में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद 95% मार्क्स कैसे लाएंगे, और इसके अलावा प्रश्न कैसा पूछा जाता है, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण कितना नंबर्स का आता है और बुक से कितना नंबर्स का पूछा जाता है, और साथ में आप लोगों को फ्री नोट्स कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों क्लास 12th का जो हिंदी जो 100 नंबर्स जो आप लोग 2024 के बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उसमें आप लोगों का वीवीआई जो क्वेश्चन होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा या जो सब्जेक्टिव होगा, लेखक परिचय होगा या कवि का परिचय हो गया, ये सभी जो है वो वीवीआई जो ग्रामर का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन होगा, ये सब फ्री में नोट्स कैसे मिलेंगे। यूं कहें तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं जो क्लास 12th के स्टूडेंट है, आर्ट्स से, साइंस या कॉमर्स से, जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। पूरा चीज जानेंगे, एक एक चीजों को, छोटा से छोटा चीजों को जानेंगे कि आखिर में हम एग्जाम में जो है ना वो कितना नंबर्स का हिंदी से पूछा जाता है, तो बुक से कितना नंबर का पूछा जाता है, ग्रामर से कितना नंबर का पूछा जाता है, और बुक से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो केवल आप लोग के लिए परिचय वाली वीडियो है, यानी कि आप लोग को 12th क्लास का जो हिंदी का बुक होता है वो कितना बुक पढ़ना पड़ता है और क्या कुछ होगा, पूरा डिटेल में परिचय देने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को रोजाना जो है ना वीडियो देखने को मिलेंगे, और एक एक चैप्टर का रोजाना जो है ना लेखक परिचय के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन सब कुछ तैयारी कराई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथी लोगों के साथ शेयर अभी ही कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये सारे जो टॉपिक मैंने लिखा हूं और इन सब पर एक एक टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझने की। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए लिख रखा हूं, जिसके बारे में अब हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि फुल मार्क्स हिंदी में, यानी कि 12th के हिंदी जो आप लोग 100 नंबर के जो आप लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि क्लास जो 100 नंबर का पढ़ना होता है वो आर्ट्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए और कॉमर्स वाले के लिए, तीनों का सेम ही होता है, तीनों को सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है। जिसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले फुल मार्क्स जो 100 नंबर है, इसमें 50 मार्क्स का आप लोग के लिए फिर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। अगर आप देने जाएंगे फिर से आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि रहेंगे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद 50 नंबर का आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब हम डिटेल में भी समझेंगे कि सब्जेक्टिव में कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का सबका क्वेश्चन क्या सेम ही रहता है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो आर्ट्स और साइंस जो होते हैं और कॉमर्स से, जिसमें साइंस के और कॉमर्स के जो छात्र होते हैं, साइंस और कॉमर्स के, ये दोनों का क्वेश्चन सेम होते हैं। और आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन आता है, उनको थोड़ा सा हल्का पूछा जाती है। ये आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा हल्का रहता है इसमें, और बाकी यहाँ पे साइंस और कॉमर्स वालों के लिए जो क्वेश्चन होता है वो दोनों के लिए सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं कि दोनों का क्वेश्चन बराबर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। अगर आप आर्ट्स किया तो थोड़ा सा हल्का पूछा जाएगा और बताएंगे भी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 12th में जो बुक पढ़ना होता है हिंदी का, वो कौन सा बुक पढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि 12th का दिगंत भाग 2 पढ़ना पड़ता है। एक बुक है जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास है दिगंत भाग 2, और 11th में 1 भाग पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एक और बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए काफी सारे छात्रों को मन में सवाल होगा कि सर 11th के पढ़ते हैं तो 11th के और 12th के दोनों के क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कैसा कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो 11th में आप लोग जो हिंदी पढ़े होइएगा ना 11th में, हालांकि 11th का हिंदी से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्या होगा, यहाँ से 11th के जो हिंदी के बुक होगा, जो दिगंत भाग 1 होते हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि आप लोग मैट्रिक में एग्जाम दिए थे तो 9th की किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक उसी प्रकार आप लोग को 11th के हिंदी के बुक से आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहां से आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बस आप लोग को 12th का दिगंत भाग 2 पढ़ना पड़ता है, और साथ में आप लोग को 10th से जो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़े तो उसी का थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर आप लोग को ग्रामर पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, वह भी बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया कि हाँ 12th के दिगंत भाग 2 बुक से आप लोग को 100% क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है ना 11th के बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी से आते हैं लेखक परिचय और कवि परिचय, मैं आप लोग को बताऊंगा भी। तो ये बात आप लोग को डाउट जो है ना मन में क्लियर हो गया, 11th के बुक से नहीं आएगा, बस 12th के बुक से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसी से
तैयारी करना है। और 11th में ज़्यादातर देखा जाए तो बच्चा जो है ना जम के बढ़िया से ग्रामर पढ़ते हैं, पूरा बढ़िया से ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आप 11th के छात्र हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि अभी से ही ग्रामर का तैयारी कर लीजिए, हिंदी व्याकरण यानी कि, और उसके बाद 12th में जाकर के बुक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, लेखक परिचय के बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पे अब हम बात कर लिए कि दिगंत भाग 2 पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिसमें आप लोगों को बुक से वो 55 नंबर के पूछा जाता है। बुक से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक से पूरा ये जो बुक है इससे आप लोगों को 55 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 55 नंबर में कौन कौन से आते हैं मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 55 नंबर। अब बात कर लेते हैं कि व्याकरण में जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो है 45 नंबर। जी हाँ साथियों, 45 नंबर आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इस पर भी बात करूंगा कि 45 नंबर में क्या क्या चीज पूछे जाएगा व्याकरण में। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर जो पूछे जाते हैं लगभग, ये आप लोग को हिंदी बुक से वो कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो बुक से जो है ना ये जो पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि देखिए अभी तक आप लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे वहां पे कहानी ज्यादातर पढ़ने को देखने को मिला था, यानी कि क्लास 10th में हिंदी जो पढ़े थे। अब यहाँ पे आप लोग को जैसे ही आप अब 12th में आ गए हैं तो अब आप लोग को जो है ना वो ज्यादातर लेखक के परिचय पढ़ना पड़ता है, लेखक के बारे में पढ़ना पड़ता है। मैं इसको इरेज करता हूं और आप लोग को कुछ बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि 12th में जो है ना आप लोगों के लिए लेखक का क्या पढ़ना पड़ता है, परिचय पढ़ना पड़ता है, उसका जीवनी यानी कि पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है, उनका जन्म कब हुआ, या कवि है कोई तो उनके बारे में, उनके माता पिता का नाम जानना पड़ता है, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म स्थान कहाँ था, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने को पढ़ने को ज़्यादातर पड़ता है इसमें। और ज़्यादातर लेखक का परिचय पढ़ना पड़ता है जो भी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का जो बालकृष्ण भट्ट है, इनके बारे में बातचीत जो लेखक है उनके बारे में जो है ना आप लोग को लेखक का परिचय पढ़ना पड़ेगा। और मैं इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कि बातचीत जो लेखक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा लेखक का परिचय और उसके क्वेश्चन आंसर, उसके नोट्स पूरा फ्री में सब कुछ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और हो सकता है वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो वो सारे वीडियो अपलोड भी हो गए होंगे, जाकर के जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 12th में ना ज्यादातर आप लोग को विशेष रूप से, मुख्य रूप से आप लोग को लेखक के परिचय, उनके बारे में जानने को पढ़ने को देखने को मिलता है। उसके बाद उसका जीवनी जो है ना आप लोग को यहाँ पे देखने को, यानी कि जीवनी उनका पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जीवनी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कवि के बारे में, उनके माता पिता के नाम, उनके जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनके मृत्यु कब हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में जो है ना आप लोग को ज्यादातर पढ़ने को मिलता है। तो अब यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिख लिया हो कि आखिर में आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि बुक से आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि 55 नंबर से लगभग पूछे जाते हैं, कई बार 56-57 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा ही रहते हैं, 50 और 60 के बीच में ही रहते हैं। आप लोग को बुक से पूछा जाएगा, जो कि आप लोग को किताब से पढ़ना पड़ेगा, उससे पूछा जाता है। तो बुक से में आप लोगों के 30 नंबर तो आप लोग को सबसे पहले पूछा जाता है लेखक के परिचय। लेखक के परिचय में आप लोग को आ जाती है जन्म स्थान के बारे में पढ़ना पड़ता है, उनका जन्म स्थान याद करके रखना पड़ता है। इसी में आ जाती है कि कवि का नाम, उनका क्या नाम है, किस लेखक के कौन से कवि है, कौन सा चैप्टर के कौन सा कवि है, ये चीजें आप लोग को पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चैप्टर्स के कवि कौन कौन से हैं, चैप्टर्स के लेखक कौन कौन से हैं, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आ जाती है कि माता पिता का क्या नाम है, कोई लेखक है उनके माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जिससे आपको 30 नंबर तक यहीं से क्लियर होंगे। तो आप लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को जन्म स्थान कितना है, कवि का नाम क्या है, लेखक के नाम क्या है, माता पिता का क्या नाम है, ये सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आप लोग को जो है ना देखने को मिलेंगे। और सबका नोट्स मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मिल जाती है कि 24 मार्क्स जो है ना इसके बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है ना आप लोग को आता है, जिसमें इसी के बीच से रिलेटेड क्वेश्चन आती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 8 नंबर्स में आप लोग को एक निबंध पूछा जाता है, लेख पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को लिखना पड़ता है, वो 150, 200, 250 वर्ड में लिखा जाता है, तो वो निबंध पूछा जाएगा जिसमें। उसके बाद 8 नंबर का एक सप्रसंग व्याख्या करना पड़ता है, कोई जो है ना लाइन दिया रहता है 4 से 5-6 लाइन वाला, उसमें व्याख्या करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग को कमेंट आ रहा था कि सर गद्यांश पूछता है क्या, जिसमें क्वेश्चन बहुत लिखा रहता है, उसके बाद हम उसी में से पढ़ करके नीचे क्वेश्चन आंसर दिया रहता है वो लिखते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये 10th में ही पूछा जाता है, आप लोग को 12th में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो वो चीजें इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 5 नंबर्स में आप लोग एक पत्र लेखन पूछा जा सकता है, एक पत्र लेखन यानी कि पत्र लिखना पड़ सकता है, तो ये 5 नंबर में आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाती है अब बुक से ही पूछा जाएंगे, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 10 नंबर का आप लोगों से लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसी में से लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों से 10 नंबर के रहेंगे, 2 नंबर यही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन का सोल्व करना पड़ेगा, तो वो आप लोग को 10 नंबर का रहेगा। इसी में एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर यही वाला रहेंगे, जिसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 नंबर का। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है,
जिसका आप लोग जवाब आसानी से दे सकते हैं। एक संक्षेपण पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। संक्षेपण में आप लोग को लिखना पड़ता है, तो 4 नंबर का इसको एक्स्ट्रा में मैंने आप लोग को लिख दिया हूँ कि पूछ भी सकता है। कभी कभी इसी में से कोई पूछता है, कोई घटा बढ़ा करके पूछ लिया जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर आप जोड़ोगे तो 100 नंबर आसानी से आप लोग को पूछ जाते हैं। जिसमें आप लोग को फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी व्याकरण के बारे में बताऊंगा कि व्याकरण में कहां से पूछा जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, व्याकरण के बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बता दिया कि आप लोग को बुक से जो भी कुछ ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसके बारे में आप लोग आसानी से यहाँ पे देख लिया है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो क्वेश्चन जो आप लोग जो कुछ भी मैंने आप लोग को बताया 24 से 25 नंबर जो ये सब बीच में इसके ग्रामर में पूछे जाते हैं। ये सभी चीजें ये इसमें ये निबंध ये सब चल जाते हैं, ग्रामर में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए ज़्यादातर आप लोग को देखा जाए बुक से तो आप लोग को जन्म स्थान, कवि के परिचय और कवि के यानी कि कवि के बारे में ही देखने को मिलता है। तो आप लोग कवि के बारे में जानना, ज़्यादातर परिचय और कवि के जो है ना संपूर्ण परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि व्याकरण में जो आप लोगों से पूछे जाएंगे वो कौन कौन सी चीज़ें पूछे जाएंगे, व्याकरण में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे साथियों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में व्याकरण का जो पूछा जाता है 46 मार्क्स का। देखिए ये 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ पे लगभग जो है ना 45 नंबर से यानी कि 40 से 50 के बीच में लगभग यहाँ पे व्याकरण से भी पूछा जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 46 नंबर का जो पिछले साल जो 23 में पूछा गया है 46 मार्क्स का जो व्याकरण पूछा गया है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर में क्या क्या चीज से कहां कितना नंबर से पूछा जाता है। तो देखिए संज्ञा से 4 नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है। संज्ञा को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। विशेषण से आप लोगों को 4 नंबर पूछे जाती है। संधि से 3 नंबर, लिंग से आप लोगों को 4 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें एक वचन द्विवचन जो आप लोगों को आ जाती है। उसके बाद प्रत्यय से आप लोगों को पूछा जाता है। उसके बाद पद वंश से 1 नंबर, मुहावरे जो है ना आप लोग को याद करके रखना होगा 4 नंबर के पूछा जाता है। तो आप लोग के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो 2 नंबर के पूछा जाएंगे। इसके अलावा सर्वनाम जो आप लोगों से 2 नंबर हो गए, उच्चारण स्थान 3 नंबर, शब्द 2 नंबर के होंगे, उपसर्ग में 3 नंबर हो गए, समास में 3 नंबर और विलोम शब्द जो आप लोगों से पूछा जाता है, जिसको हम लोग उल्टा शब्द बोलते हैं। और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें 5 नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है। तो ये रहे कुछ व्याकरण के टॉपिक जिसमें आप लोगों से ये पूछा जाते हैं और इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों के लिए याद रखना जो है ना आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करके जो है ना ग्रामर जो आप लोगों ने 10th में तैयारी किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th के एग्जाम दिया होगा तो आधा लगभग याद होंगे हैं इसमें से। बस मुख्य रूप से आप लोग को देख लेना है, थोड़ा बहुत गेस खरीदेंगे तो उसमें से देख ही लेंगे। तो आप लोग का ग्रामर तो एकदम 100% यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे क्लियर होगा ही होगा। मेन फोकस आप लोग को जो देना है वो है 50 से 55 नंबर जो आप लोग को जो है ना वो आप लोग को हिंदी में पूछा जाएगा। तो वहां से हिंदी में आप लोग को लेखक परिचय, 12th का मतलब क्या होता है, 12th का जो अगर आप हिंदी की तैयारी करने जा रहे हैं ना, 12th का हिंदी का जो है ना आप लोग 12th का हिंदी तैयारी कर रहे हैं, तो मेन चीज इसमें होता है बस लेखक परिचय, लेखक का परिचय और जो है ना कवि का परिचय। यही 2 चीजें हैं जो ना आप लोग हिंदी में आप लोग को मेन फैक्टर होते हैं। लेखक का परिचय, कवि का परिचय जान लीजिए। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ना 10-25 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को पूछा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हूं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को एकदम 100% सही बढ़िया तरीका से आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। 25 नंबर के क्वेश्चन आंसर वो सभी कुछ मैं आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और व्हाट्सअप लिंक पे यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप हमारे ज्वाइन नहीं हुए 12th के व्हाट्सअप ग्रुप में आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स को हिंदी और इंग्लिश के नोट्स लेने के लिए फ्री में, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जहां पे आप लोग कमेंट करिएगा वहां पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, फटाफट उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आप लोग को पल पल की जानकारी और एक एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। क्लास की सभी वीडियोज भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोग को तुरंत मिल सके और अपने साथी लोग के साथ शेयर जरूर करके रखिएगा। तो मुख्य रूप से आप लोगों को सारा कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। अब आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मेन आप लोग को एक सारांश में बात की जाए तो आप लोग 12th की अगर हिंदी की तैयारी करने जाओगे तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं, बस लेखक का परिचय, कवि का परिचय यानी कि उसके बारे में, जन्म स्थान, उनका कब जन्म हुआ, कब उनके माता पिता का क्या नाम है, उनके परिचय, लेखक का ही परिचय ज्यादातर याद करना पड़ता है। और लेखक का परिचय याद हो गया तो उसमें जो कहानी थोड़ा बहुत जो दिए रहते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी होता है। अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिर में हमारा जो 100 नंबर का हिंदी का जो एग्जाम होगा, जिसमें कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से बुक से यानी कि कहां से कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, सब कुछ आई होप कि आप लोग को डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में जो हिंदी का जो बुक से हमें जो क्वेश्चन जो पढ़ना है उसमें कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से चैप्टर है, कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत सारांश के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जो किताब से जो क्वेश्चन पढ़ना है, जो यानी कि
जो किताब जो पढ़ना है उसमें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा जाता है कि गद्य खंड, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 14 चैप्टर है, यानी कि 14 नहीं बल्कि 13 ही चैप्टर है। यहाँ पे गलती लिखा गया 10 नहीं है, यानी कि 13 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को 13 चैप्टर गद्य खंड से पढ़ना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 13 चैप्टर जो आप लोग को गद्य खंड से पढ़ना पड़ता है, जिसको कहानी के टाइप में होता है। उसके बाद यहाँ पे काव्य खंड, जो कि आप लोगों को यहाँ पे कवि वगैरह जो कवि के नाम आते हैं उसमें आप लोगों को यहाँ पे फिर से 13 पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ यहाँ पे 3 गो प्रतिपूर्ति, इससे उतना नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग को 13 यहाँ देखा जाए और 13 यहाँ पे 26 जो है ना चैप्टर आप लोगों को टोटल देखने को मिलेंगे। और 2600 चैप्टर का 2600 वीडियो और 2600 चैप्टर का 2600 का जो है ना यहाँ पे आप लोग को लेखक का परिचय और सभी चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन आंसर, एक एक चीजों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ डिटेल में मेरे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चैनल को इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्त लोग के साथ शेयर करके रखिएगा। जो आपको दोस्त हैं जो अभी जो 2024 में एग्जाम देंगे, जो आपके साथ हैं, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये सारे चैप्टर का एक एक, जैसे कि पहला चैप्टर है बालचित, इसका लेखक जो है ना बालकृष्ण भट्ट है। तो इनके जो है ना लेखक परिचय और सभी चैप्टर का एक एक चीजों का लेखक परिचय और सबका जीवनी, यानी कि सबका जो है ना डिटेल में आप लोग को हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और हो सकता है वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो वो सारे वीडियो जो भी अपलोड होंगे जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करिए, हिंदी जो है ना 12th 2024, तो जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। और इन सभी चीजों को ग्रामर का भी जो है ना आप लोग को पूरा PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है, जिस पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेक कर लीजिए, वहां से आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि मैंने सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर दिया हूं और 12th में जो कुछ भी पूछा जाएगा हिंदी सब्जेक्ट से वो सब कुछ क्लियर हो गएंगे। तो इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, यानी कि कुछ भी अगर आपको डाउट है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बातचीत लेखक जो बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय में लेकर के आऊंगा। और उस वीडियो में आप लोग को बेहतर और सिंपल और आसान भाषा में आप लोग को बातचीत का जो लेखक जो परिचय है उनको आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छा तरीके से बताऊंगा, कहानी की तरफ से आप लोग को बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।